नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा एक वैश्विक आपदा आई हुई है जो रहे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। मैं बात कर रहा हूँ 2 दिन पूर्व जिस तरह हमास ने इजराइल पे आक्रमण किया, इजराइल के मासूम लोगों की हत्या की और उसके प्रतिकार में जिस तरह इजराइल आज गाजा पट्टी पर और हमास के लोगों को मार रहा है, इसको लेकर दुनिया जिस तरह 2 खेमे में बट रही है, ये बहुत गंभीर है। रूस और यूक्रेन की युद्ध की अभी कोई समाप्ति के आसार दर्शित नहीं हो रहे हैं। इस बीच में ये दूसरा विश्व युद्ध की तरह होने वाला युद्ध, जिसमें स्पष्ट रूप से दुनिया 2 खेमे में बट गई है। रूस और यूक्रेन में तो नहीं बटी थी, नाटो संभावित था पर अभी तक नाटो का हस्तक्षेप नहीं हुआ, परंतु इजराइल के मामले में जिस तरह नाटो इन्वॉल्व हो रहा है और उसके प्रतिकार स्वरूप जिस तरीके से मुस्लिम देश से हो रहे हैं, ये स्थिति कहीं ना कहीं दुनिया के लिए बड़ी घातक है। पर इससे ज्यादा गंभीर जिस विषय पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ, इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर के जिस तरह कांग्रेस ने अपना स्टैंड प्रदर्शित किया है कि वो हमास के साथ है, ये ज़्यादा गंभीर और सूची। इसलिए नहीं कि ये कांग्रेस का स्टैंड है, इसलिए ये गंभीर है कि जब देश ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, इसलिए नहीं साथ हैं कि इजराइल एंटी मुस्लिम है, इसलिए हम साथ हैं कि इजराइल पे एक आतंकी हमला हुआ, आतंकवादियों ने इजराइल के मासूम नागरिकों को मारा। तो क्या हमको इस आतंक का साथ देना चाहिए? कांग्रेस को ये नहीं समझ में आता। मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए जिस तरीके के निर्णय कांग्रेस ले रही है और ले क्या रही, जिस तरह 1951 भारत के पहले सदन से लेके आज तक कांग्रेस के जितने भी मूवमेंट रहे, ये डिक्लेयर्ड हिंदू विरोधी मूवमेंट है। हालांकि बढ़ने कांग्रेस ने मुसलमानों को भी नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से एंटी हिंदू थॉट के साथ कांग्रेस आई है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस जजमेंट ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस केवल और केवल प्रो मुस्लिम थॉट रखती है, हित किसी का हो ना हो, लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, जो बाहरी दिखावा है, कांग्रेस ये सिद्ध करती है कि वो मुसलमानों के साथ है और इसके लिए अगर उसके देश का भी विरोध करना पड़े तो कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं। लेकिन यह मामला हिंदू मुसलमानों का नहीं। मैं 2 दिन से टीवी चैनल देख रहा हूँ, कल 2 राष्ट्रीय स्तर के टीवी चैनल में एक ही चर्चा कर रही थी कि ये 2 देशों का नहीं, ये धर्म का युद्ध नहीं। ये धर्म युद्ध नहीं है। दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी दीन, कोई भी ईमान इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप मासूमों का कत्ल करें। मैं पूछना चाहूंगा, चाहे वो हमास के लड़ाके हों या हमास का समर्थन देने वाला जो अपने को दीनी कट्टर इस्लामिक देश कहता है, ईरान हो या इजराइल हो, दुनिया के किस धर्म में लिखा है कि आप मासूमों को, मजलूमों को मारिए, आप छोटे बच्चों की हत्या करिए, आप महिलाओं के साथ अभद्रता करिए? और ऐसे कुकृत्य को कांग्रेस ये कह के साथ दे रही है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम हमास के इस अटैक का समर्थन करते हैं। मित्रों, ये अति गंभीर और बेहद निंदा का विषय है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के जरिए अपना जो भी स्टैंड दिया, उसके क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य मैं नहीं जानता, ना इस पर चर्चा करता हूं, लेकिन इस बात की निंदा जरूर करता हूं कि बेगुनाह नागरिकों को मारने वाले, मासूम बच्चों का कत्ल करने वाले, औरतों के साथ इस तरीके का बर्ताव करने वाले, क्या ऐसों को समर्थन दिया जा सकता है? ये बेहद गंभीर है और ये इसलिए भी ज्यादा गंभीर है कि उसके बाद जो देश में रिएक्शन आया, जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मार्च निकाला, जेएनयू में बवाल हुआ, खुल करके फिलिस्तीन के समर्थन में युवा छात्र आए, ये कहीं कोई भूमिका अंदर तो नहीं बन गई? मैं तारीफ करता हूँ इजराइल की, एकाएक हुए इस आक्रमण के बाद इजराइल ने अपने को संगठित किया और एक नजीर पेश की दुनिया की उन राजनीतिक पार्टियों के लिए इस युद्ध को लेकर के इजराइल का पक्ष और विपक्ष एकजुट है।
दुर्भाग्य हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र का कि हमारा विपक्ष आज भी केवल सत्ता पक्ष के विरोध में खड़ा है। इस सिस्टम की कोई काउंटेबिलिटी नहीं। कांग्रेस का ये जजमेंट कहीं भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि जितने लोगों ने बैठ के तथाकथित कांग्रेस वर्किंग कमेटी में निर्णय लिया, ये कोई भी एक आदमी लड़ने वार पे नहीं जाएगा। लेकिन कल मैंने देखा जिस तरह इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री 57 साल की उम्र में अपने घर से निकल करके आर्मी में शामिल होने आया, ये सम्मान की बात है। वो हमारे बेशरम राजनीतिज्ञों की तरह देश तोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक मोदी जी ने बोलने पर कोई टैक्स नहीं लगाया, इसलिए कुछ भी कहिए, पर निसंदेह गंभीर और निंदनीय है। और जिस तरह अब हमास धमकी दे रहा है कि उसके पास 150 इजरायली हॉस्टेज है, बंधक है, अगर इजराइल ने हमला बंद ना किया तो बंधकों को मार देगा। तो मित्रों, अगर ये बंधक मारे जाते हैं तो मैं, जहां तक मेरी सोच है, हर एक हत्या की जिम्मेदार कांग्रेस होगी, क्योंकि कांग्रेस ने आतंक को समर्थन दिया। सुनता तो बहुत पहले से था। और काश हिंदुस्तान की कोई सरकार इजराइल की सोच की होती तो शायद आज हमारे कश्मीर में इस तरीके का डेली जो हो रहा है वो बर्बर ना हो, बर्बर कांड ना होते। आए दिन आतंकी हमले होते हैं और हमारी सहजता देखिए, हम आज तक काउंटर न कर पाए। जहां पूरा इजराइल अपनी सेना के समर्थन में खड़ा है, मित्रों, हम अपनी सेना से प्रमाण मांग रहे हैं। क्या ये निंदनीय नहीं है? तो फिर इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा हिंदुस्तान को उसके अपने राजनेताओं से। ये वो राजनेता हैं जो हिंदुस्तान की जनता के टैक्स पर अय्यासी करते हैं, अपनी सुख सुविधाएं उठाते हैं और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान का विरोध करते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस निर्णय की निंदा करिए और कसम लीजिए कि हम भाजपा को वोट दे ना दें, हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। इसलिए नहीं कि ये प्रो मुस्लिम है, इसलिए कि अब स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का समर्थन आतंक है। तो आतंक किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। आतंक दुनिया के किसी भी धर्म में स्वीकार्य नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से सभी टीवी चैनलों से मेरा अनुरोध, इस आतंकी हमले को धर्मयुद्ध मत बताइए। ये जिहाद नहीं है, ये आतंक है। कोई भी जिहाद, कोई भी धर्मयुद्ध निर्दोषों, मजलूमों, महिलाओं और बच्चों की हत्या की इजाजत नहीं देता। मित्रों, सोचिएगा। इसी गंभीर प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। नमस्कार।